तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड K Q बाय R स्क्वायर। रेहान जी Q क्या है? So Q पे ही all the other रेहान जी Q इज द मदर चार्ज, याद है? जी सर जी सर Q इज द मदर चार्ज। मदर चार्ज मतलब जिस पे आप देखना चाहते हैं, जिसको आप एनालिसिस कर रहे हैं, जिस पे आप देखना चाहते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। मेरी बात नहीं समझ आ रही। समझा सर एंड R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मदर चार्ज। नहीं समझ में आया? समझा सर So this would be R, this would be R, this would be R, this would be R। कंफ्यूजन हो रही है तो इसको R1 कर लीजिए, R2 कर लीजिए, R3 कर लीजिए, R4 कर लीजिए। सर कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर रेहान जी कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं सर देखिए सर, लॉजिकल है, कोई इतना हाई तौबा वाली बात नहीं है। साथ साथ नोट करते रहिए। कंफ्यूजन आएगी, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दो फॉर्मूले हैं सर, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, अभी समझ आ जाएगा। ये Q1 चार्ज है सर, ये Q2 चार्ज है। इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकती है। रेहान जी डू यू अग्री? यस सर लेट अस अज्यूम, आराम से समझिए सर, लेट अस अज्यूम कि आप इसको स्टडी करना चाहते हैं, आप इसको स्टडी करना चाहते हैं। तो ये आपने आंख बना दी यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर है। ये जो चार्ज है, इस पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी ड्यू टू दिस चार्ज। डू यू अग्री? यस यार सिंपल है ना, ये जो चार्ज है इट वुड बी पुल्ड टुवर्ड्स दिस साइड। यस सर, नो सर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर उसी तरह ये चार्ज को अगर आप स्टडी करेंगे तो ये जो चार्ज है दिस वुड आल्सो बी पुल्ड टुवर्ड्स दिस साइड। सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर दोनों की सर जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज द सेम एंड इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। सर कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर दिस इज द कूलम्स फोर्स। अब जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर आप इसको कंसिडर करते हैं मदर चार्ज, इसको कंसिडर करते हैं मदर चार्ज, जहां भी कंफ्यूज हो प्लीज रोक लीजिए। अच्छा, ये तो लिखा नहीं मैंने, ऑब्वियस है कि R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। इफ यू कंसिडर दिस टू बी द मदर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड of the mother charge would be equal to K Q1 by R square, where R is the distance from the mother charge। सर कोई confusion है? नहीं सर Distance from mother charge। मैं क्यों मदर चार्ज बोल रहा हूँ अभी समझ लीजिए। ये है आपका मदर चार्ज Q1, ये है डिस्टेंस R मदर चार्ज का एट अ डिस्टेंस R। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर मदर चार्ज का यहाँ पर ये जो Q1 है ये इसका सब्सक्रिप्ट है, ये इसके पैर में लिखा हुआ है, ये EQ1 नहीं है। मेरी बात समझ आ गई ना? यस सर भैया कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? Q1 सब्सक्रिप्ट है। रेहान जी आबादी कंफ्यूज तो नहीं हो रही? तो EQ1 जो है वो सब्सक्रिप्ट है, मतलब उसके पैर में लिखा हुआ है। Q1 की वजह से एट अ डिस्टेंस R जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है। अब यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए, वो टेस्ट चार्ज होगा Q2। मेरी बात नहीं समझ आई? रेहान मेरी बात नहीं समझ आई? समझा सर इस Q2 पे जो कि टेस्ट चार्ज है मदर चार्ज का, मदर चार्ज का फोर्स लगेगा। डू यू अग्री टू दिस और नॉट? यस सर दैट फोर्स on Q2 due to mother charge is given by Q2 into electric field due to mother charge। नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हो बहुत।
नहीं सर, ये नहीं समझा। हाँ, फिर से समझिए जरा। देखिए सर, ये मदर चार्ज है। इस मदर चार्ज का इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। डू यू अग्री टू दिस? यस सर। If we consider this to be distance r and this is the mother charge, मदर चार्ज का इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो EQ1 होगा। डू यू अग्री टू दिस? यस सर। अरे EQ1 कंफ्यूजिंग लग रहा है तो E1 बोल दो यार, आपकी इच्छा है, E1 बोल दो, चलेगा। जी सर। अब सर ऐसा है, आप यहां से ना कोई टेस्ट चार्ज ले आते हैं। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा सर। ये टेस्ट चार्ज आप लेके यहाँ पर रख देते हैं। अब यहाँ ये टेस्ट चार्ज बैठा हुआ है। मेरी बात नहीं समझ आई? रेवान जी, क्या नहीं समझ आया? नहीं समझा सर। समझा ना, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लेट अस सिंप्लीफाई द मैटर, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। वी हैव अग्रीड दैट मदर चार्ज का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नाउ व्हाट यू हैव डन इज, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने ये टेस्ट चार्ज Q2 को डाल दिया। रेवान जी, सिचुएशन समझ आ गई? जी सर। रेवान जी, Q2 पे कोई फोर्स लग रही होगी। ये फोर्स किसकी वजह से लग रही होगी? मदर चार्ज की वजह से। डू वी अग्री टू दिस और नॉट? यस सर। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये फोर्स कितनी होगी। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, force on test charge would be given by electric field due to mother charge into charge of Q2। फिर से कंफ्यूज हो गए? सर इट वाज ई इनटू मदर चार्ज था ना? आई एम सॉरी। ई इनटू मदर चार्ज था ना सर फॉर्मूला में? मैं वही बेटा वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं। फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 मतलब फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज गिवन बाय टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मदर चार्ज। नहीं समझ में? तो समझा समझा सर। आराम से समझ लीजिए, इस चीज में ना कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं बहुत स्लोली आराम से बहुत तसल्ली से आपको बता रहा हूँ। अरे, इसके घर पे गए ना आप, हाउस ऑफ मदर चार्ज है, हाउस ऑफ मदर चार्ज। आप यहाँ पर टेस्ट चार्ज ले आए। लेट अस अज्यूम आप टेस्ट चार्ज Q3 ले आए। तो रेवान जी, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना होगा मिस्टर रेवान? ई इनटू Q3 होगा। शाबाश। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 इंटू चार्ज ऑफ द, मतलब ऑफ द टेस्ट चार्ज। कोई कंफ्यूजन आ रही है? नहीं सर, अभी समझा। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे ये मेरा घर है यार, मेरे घर की में मेरी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेरी बात समझ आई नहीं आई? समझा सर। देखो, जब आप यहाँ पर आओगे तो आप पे जो चार्ज लगेगा, आप पे जो फोर्स लगेगी वो मेरी वजह से लगेगी ना। नहीं समझ में आप? जी सर। अब इसमें कोई ऐसी कोई वो बात नहीं है यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपका घर है तो आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपका घर अगर आपको एनालिसिस किया जा रहा है, इफ यू आर द मदर चार्ज, आपका एक घर है और आपका एक डिस्टेंस आर पे यू वुड हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं अगर आपके घर पे आऊंगा तो मेरे पे भी फोर्स लगेगी। डू वी अग्री टू दिस और नॉट? यस सर। तो मैं जब आपको बोल रहा हूं कि देयर आर टू थिंग्स, मदर चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, ये
मेरा कॉपीराइट है, ये बुक्स में मिलेगा नहीं आपको। इट इज अ सीक्रेट दैट आई एम शेयरिंग विद यू। तो कंफ्यूजन क्या आ जाती है यार, ये ना समझ नहीं आता। टेस्ट चार्ज तो बात समझ आ जाती है, बट मदर चार्ज क्या है वो नहीं समझ आता। तो मदर चार्ज का मतलब जिसका घर है, जिसका घर है। और टेस्ट चार्ज मतलब जो विजिट करने आया, जो विजिट करने आया। रेवान जी अभी भी समझ नहीं आया। अभी समझा सर। अब यार देखो, ऐसा तो नहीं 11th में पढ़ाई करेंगे उसके बाद घर से भाग जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। आप 12th में जाओगे तो सारी उल्टी सीधी बातें आपको करनी पड़ेंगी। कंपटीशन की तैयारी करोगे तब भी सब उल्टी सीधी बातें करोगे। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ऐसे वायर की वजह से हो सकता है। वो जो वायर है वो रिंग की शेप में हो सकती है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा सर। जो चार्ज है वो प्लेट पे भी हो सकता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? अब बात ही नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल। समझ आ रहा यार मैं ये कह रहा हूँ कि यार चार्ज तो किसी पे भी हो सकता है ना। आपने कोई किसी किताब में ऐसा तो नहीं लिखा होगा कि जो चार्ज है भैया वो सिर्फ पॉइंट चार्ज ही होगा। ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा। है। यस। तो चार्ज तो कहीं पर भी हो सकता है, प्लेट पे हो सकता है, रिंग पे हो सकता है, ये वायर पे हो सकता है। तो अगर उस पर चार्ज होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। रेवानी, डू यू अग्री? यस सर। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है अभी, चिंता मत कीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर हो सकता है, रिंग हो सकता है, प्लेट हो सकता है। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अब जो ये रेवानी बड़ा लॉजिकल है, उसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। उसको ये मत सोचिए कि फिजिक्स है। आप उसको आराम से तसल्ली से, बेसिक कॉमन सेंस है यार। अब इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक पॉइंट चार्ज ले आता हूँ। मेरी बात समझ आई? यस सर। पॉइंट चार्ज मतलब ये टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज मैं ले आता हूँ। मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख देता हूँ Q2। मैं यहाँ एक चार्ज Q2 अब ये जो है ये अब मदर चार्ज है। नहीं समझ में आया? समझा सर। और ये जो Q2 है, अब ये इसके फील्ड में आ गया डिस्टेंस R पे। ये थोड़ा सा, आप आर्किटेक्ट वाले हैं, आर्किटेक्चर वाले हो तो एक Q2 बेटा, ये जो रिंग है अगर मैं साइड से देखूंगा तो ऐसे नजर आएगी। अब ये जो Q2 है वो यहाँ पर भी हो सकता है, और ये जो Q2 है वो यहाँ पर भी हो सकता है। रियाज जी कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं सर, समझ गया। समझ रहे हो ना? तो वो 3D में हम बात कर रहे हैं। उसी तरह वो प्लेट के यहाँ पर हो सकता है, ये बाजू हो सकता है, ये बाजू हो सकता है। फिर डिस्टेंस यहाँ से ये आर हो जाएगा, इसका डिस्टेंस यहाँ से ये आर हो जाएगा, इसका डिस्टेंस यहाँ से ये आर हो जाएगा। बस ये मेरी बात समझ आ रही नहीं यार? समझ आ रही सर। तो अच्छा रेहान, वाई आई एम इंसिस्टिंग कि ये फंडा आपको समझ आ जाए और एकदम तसल्ली से, एकदम मतलब एकदम बढ़िया, एकदम पानी की तरह आपके गले से उतर जाए। क्योंकि ये फिर चीज आगे जाके और बड़ी होनी शुरू हो जाती है और फिर समझ नहीं आता क्या बात हो रही है। तो मुद्दे की बात ये है सर, फॉर द एनथ टाइम फिर से सुन लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर आप मेरी आगे जाके कम जान लेंगे, नहीं तो मुझे ही परेशान करेंगे आप। तो आराम से तसल्ली से सुनिए। ये प्लेट है मेरे पास। प्लेट ऐसे बना लेता हूँ तो आपको थोड़ा 3 डायमेंशनल इफेक्ट आएगा। चलिए ऐसे प्लेट बना लेता हूँ। अभी जो प्लेट है आपने जब देखना है इसको ऐसे देखना है। तो ऐसे प्लेट है। अब ये जो प्लेट है माय फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस हैव एग्रीड कि इस प्लेट का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और थोड़ी और सिचुएशन को आसान करने के लिए रेहान जी, ये जो प्लेट है ना, ये थिन है
और इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड वाइड है। रेवान जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो आप, ये तो मदर प्लेट है, इस पे चार्ज क्यू है, इसके बाजू में एट अ डिस्टेंस आर आप एक टेस्ट चार्ज रख देते हो क्यू, और फिर स्टडी करते हो कि इस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू मदर चार्ज would be equal to magnitude of test charge into electric field due to mother charge। नहीं समझ में आया? समझा सर। अब बाजी मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। नहीं सर। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं ये बात करूंगा तो मैं ज्यादा डिटेल में आधे घंटा आपको लेक्चर नहीं दूंगा, मैं सिर्फ लिख दूंगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई। नहीं समझ में आया? यस सर। समझा। उसमें आपको खुद से समझना पड़ेगा कि एफ इज, मैं एक बार यहाँ इंग्लिश में लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा करो यार, मेरे साथ लिख ही लो एक बार, मेरे साथ लिख लो, क्योंकि कंफ्यूजन होने वाली है, बार बार मेरे से पूछोगे, इससे अच्छा हमेशा रेफर कर लिया करना। इसका एक स्टिकर लगा के, इसका एक स्टिकर बनवा लो, या इसका एक टी शर्ट बनवा लो, या टैटू करवा लो, एफ इज इक्वल टू क्यू, जो भी आपको अच्छा लगता है लिख लीजिए। फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड might be due to charge q। सर बिल्कुल नहीं समझ में आया। समझा सर। ये फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज है, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, और ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मदर चार्ज है। रेवान जी नहीं समझ में आ रहा? सर लेकिन माइट भी क्यों है? I'm sorry, बोलिए बोलिए बोलिए। इट इज माइट बी ड्यू टू द चार्ज, मदर चार्ज है तो सर हाँ फील्ड। चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बोल दिया आपने, अच्छा बोल दिया आपने। माइट भी क्यों लिखा? ठीक है, मतलब कि इसको लिख दीजिए ड्यू टू चार्ज क्यू। याद रखिएगा। यस सर। अब ये समझ लीजिए माइट भी क्यों लिखा था। माइट भी रेवान जी इसलिए लिख देता है कि आपको उठा के, यू हैव बीन ट्रांसपोर्टेड टू अ प्लैनेट, यू हैव बीन ट्रांसपोर्टेड टू अ प्लैनेट, जिसमें आपको बता दिया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लैनेट पे, आपका जो चार्ज है वो क्यू है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो सोर्स क्यू है वो आपको दिख नहीं रहा, आपको सिर्फ बता दिया गया कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। मेरी बात ही समझ आ रही? समझा सर। दादा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, आप इसमें घूम रहे हो, नहीं समझ में आया। समझा सर। अब आप बोलोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसका मदर चार्ज कहाँ पर है, तो बोलेंगे आपसे मतलब आपको क्यों चाहिए मदर चार्ज, क्यों मिलना आपको मदर चार्ज से? नहीं समझ में आ रहा? जी सर। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर। रेवा जी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो गया ना। यहाँ देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, जहाँ ये Q1 Q2 एक दूसरे को देख पा रहे थे, आपको दिख रहा था कि यहाँ पर ये जो चार्ज है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मदर चार्ज की वजह से। अब हम जिस एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे हैं, उसमें आपको बताया जा रहा है कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और आप टेस्ट चार्ज यहाँ पर डाल दिए गए। अब आप पे कोई फोर्स लग रही होगी विच इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू। रेवा जी नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। और आप कह रहे हो कि, आप कहते हो अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा इसकी मम्मी कहाँ पर है?
और आपको बोला जा रहा है बेटा तुम्हें मम्मी से क्या मतलब, तुम्हें बता दिया ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम अपना फोर्स देखो कितने हैं तुम्हारी, नहीं समझ में आया। जी सर समझा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसी की भी वजह से हो सकता है यार। हो सकता है वायर हो, रिंग हो, प्लेट हो, भैया नहीं समझ में आया। अरे भैया लखनऊ गए हो रेवान जी कभी? रेवान जी कभी लखनऊ गए हो? नहीं सर। अब रेवान जी ये मतलब वो क्या, कोई और एग्जांपल नहीं समझ आ रहा तो ये एग्जांपल है। अब आप क्या हो, वो जो नहीं होते, अरे चूड़ी समझते हो क्या आप? यस सर। समझते हो ना, चूड़ी वाले हो आप। अब यही एग्जांपल आ रहा है भैया, अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी है, ये चूड़ी वाले हो। अब लखनऊ में वो पर्दा नशी होती हैं जो मतलब दे डोंट शो देयर फेस। अब भाई साहब वो कर्टन से बाहर हाथ आया और आपको बताया गया कि इस पे चूड़ी डाल दो, रेवान जी सिचुएशन समझ रहे हो? यस सर। अब आप पूछ रहे हो मैडम कैसी है, मतलब क्या उम्र है इनकी गोरी है, काली है, येलो है, ब्लैक है, तो बेटा मार खाओगे ना, यस सर। मार पड़ेगी ना आपको। क्या मतलब हाथ है उसमें चूड़ी डाल दो भैया। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? जी सर। मैं आपको ये मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज आया और उस चार्ज में फोर्स बताओ, तो आप बोलोगे अच्छा सर मेरे पास वो एक एग्जांपल है, F इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई का मतलब फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। नहीं समझ में आया? समझा सर। अब एक और एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे चले जाओ, धीरे धीरे हम अपना जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल है उसको थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं। अब आपको एक बता दिया जाएगा कि सर देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डायपोल। नहीं समझ में आया? रेवान जी डायपोल का मतलब क्या होता है? अबे फिजिक्स नहीं समझ आती, केमिस्ट्री तो आती है ना, केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ डायपोल। नहीं समझ में आया रेवान? इसको जी रुद्र सर। को पकड़ता है, चुप करके बैठा है। रुद्र डायपोल क्या होता है? मिस्टर रुद्र हाँ क्लास, सर। डायपोल क्या होता है? अबे इतना तो समझ आता है, डाई का मतलब क्या होता है रुद्र? सर दो। टू, टू पोल्स। नहीं समझ में आया? हाँ सर। रेवान जी नहीं समझ में आया? यस सर समझा। यार मतलब ऐसे मत किया करो कि सर हमें तो मतलब आप जबरदस्ती फिजिक्स पढ़ा रहे हो, हमारा तो कोई मूड नहीं है फिजिक्स पढ़ने का। आप क्या हमें घर से घसीट लेते हो? ये किसका मॉलिक्यूल है रेवान जी? वाटर। हाँ यार पूरा मतलब साल खत्म होने वाला है, इस पे कितना चार्ज होता है? +1 होता है। तेरी केमिस्ट्री भी सारी हिली हुई है। रेवान जी ये केमिस्ट्री में पढ़ा नहीं पढ़ा? मिस्टर रेवान, मिस्टर रुद्र आपने पढ़ा नहीं पढ़ा मेरे साथ? हाँ सर। अरे इस पे चार्ज होता है ना, हाँ सर। इस पे हल्का सा पॉजिटिव होता है, इस पे हल्का सा पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्यों हल्का सा चार्ज होता है रुद्र? चलो रुद्र की रिवीजन करा देते हैं। आयनिक बॉन्ड होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है रुद्र? कोवैलेंट। कोवेलेंट होता है। कोवेलेंट में क्यों इस पे चार्ज आ जाता है हल्का? सर शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो शेयर करते हैं तो कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है हर साल मिस्टर रुद्र। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है क्या होता है? इतना इतना याद नहीं है सर, क्या है 4-5 साल पहले किया था। अब तो मैं सोच रहा हूँ घर से भाग जाऊँ, क्योंकि पढ़ाई मेरे से मैनेज नहीं हो रही है ना। रिवाइज करो, हर बार क्वेश्चन आता है ये। हाँ सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो ऑक्सीजन है बेटा, वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ थोड़ा खींच लेती है। याद आया नहीं यार? हाँ सर। तो इसलिए हम बोलते हैं केमिस्ट्री में डिटेल में करते हैं कि जो ऑक्सीजन है उस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे
स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आता है, नहीं समझ में? हाँ सर। और क्योंकि ये साइड देखो, ये साइड पॉजिटिव चार्ज है, ये साइड नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये क्या बन जाता है, सर, क्या बन जाता है? डाइपोल। हाँ सर, रुद्र नहीं समझ रहा है? समझ आया सर। अब रुद्र इमेजिन करो कि आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल डाल दिया। एक मॉलिक्यूल बोलना आसान है, करना मुश्किल है, बट लेट अस अज्यूम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आपने ऐसे एक मॉलिक्यूल डाल दिया। और रेवान जी एक चीज मैं बताना भूल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव की तरफ जाता है, नहीं समझ में आ रहा? रेवान समझ नहीं है? रुद्र समझ आया? हाँ सर। तो अब ये पॉजिटिव की तरफ कौन सा पोल अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा रुद्र? सर ऑक्सीजन। नेगेटिव। और ये नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा? सर पॉजिटिव। नहीं समझ में आ रहा। हाँ सर। अगर इसमें नहीं समझ आ रहा तो इसको मॉलिक्यूल को थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए। टेढ़ा कर दीजिए मतलब ऐसे रखिए तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ये देखिए मैंने अब ऐसे करके रखा इस मॉलिक्यूल को। अगर आपको मेरा बात समझ आ रही है तो ये अलाइन करने की कोशिश करेगा ना, ये थोड़ा ऐसे करके ऐसे बनने की कोशिश करेगा। नहीं समझ में आ रहा। समझ आया सर। रेवान जी कंफ्यूज हो रहे हैं? रुद्र समझ आ रहा? हाँ सर। तो याद रखिए हमें जो दो फॉर्मूले हमें याद रखना है और उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। दीज आर द फंडामेंटल फॉर्मूलाज व्हिच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? ये है कूलम लॉ। कोई प्रॉब्लम मिस्टर रुद्र? नहीं सर। तो ये है हमारा कूलम लॉ। अब वो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकती है या रिपल्सिव फोर्स हो सकती है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है रुद्र? नहीं सर। दूसरा जो फॉर्मूला यूज होता है वो यूज होता है F इज इक्वल टू क्यू ई। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से समझ लीजिए। फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ई। अभी भी कंफ्यूजन? नहीं सर। अब ये जो ई है यार, ये किसी की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से, किसी भी वजह से मतलब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो सकता है इसकी वजह से हो, इसकी वजह से हो, इसकी वजह से। आपको नहीं पता, आपको तो बस डाल दिया। जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डाल दिया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज आप डाल दिया। उस चार्ज पे कितनी फोर्स लगने वाली है, दैट इज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब बाकी कोई डाउट है? नहीं सर। फाइनली एक चीज और देख लीजिए। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और दूसरा F इज इक्वल टू क्यू ई। या मुझे लगता है हमें, मैं सिर्फ यहीं तक बोलता हूँ, ज्यादा नहीं बोलता, ताकि मेरी कंफ्यूजन और इंक्रीज ना हो। न्यूमेरिकल करेंगे तो और डिटेल में बात कर लेंगे। अब आज ये बात समझ आई? यस सर।